कलर्स टेलीविज़न का नया शो नयनतारा सीरियल में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि नयनतारा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है लता ने। लता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है और उसने गुरुजी जो है उनको भी ये बात बताई है कि मुझे ऐसा लग रहा है गुरुजी वो लड़की ना कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ रही है, ज़्यादा ही जासूसी कर रही है और वो लड़की ना गायब हो गई है गुरुजी। मुझे ऐसा लग रहा है वो आपका और मेरा पर्दाफाश करके रहेगी। गुरुजी कहते हैं हमें तो ऐसा लगता है कि हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है लता। तो लता कहती है नहीं नहीं गुरुजी, मैंने इतने लोगों को ठीक किया है तो इसको भी ठीक करके ही रहूँगी। पहले मैं देख लूँ ये क्या करना चाहती है, कितने पानी में है ये, इसके बाद मैं अपना वार जो है इस पर करूँगी और उसकी सारी अकल ठिकाने। नयनतारा साउली के घर जब गई थी तो उसकी माँ से बातचीत करके उसको इतना तो समझ आ गया है कि सिर्फ साउली को लग रहा था कि सूरजो ने उसको मारने की कोशिश की है, उसके घर वालों को ऐसा नहीं लग रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो साउली की माँ पुलिस कंप्लेंट ज़रूर करती और बहुत सारी बातें करने के बाद मासी माँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और साउली दीदी का जो असली गुनहगार है ना मैं उसको सबके सामने लाकर रहूँगी, आप मेरी थोड़ी सी मदद करोगे ना तो ये सब कुछ पॉसिबल है या फिर हम आसानी से कर लेंगे, इस तरीके से कहती है। तो साउली की माँ कहती है ठीक है बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो साउली कहती है आप ना साउली दीदी का वो फ़ोन होता है ना, फ़ोन ढूंढो, मुझे उसमें से कुछ देखना है या फिर आप मुझे देख के बताना कि उसमें सबसे आखिरी में किसका नंबर है, किसने फ़ोन किया था या साउली दी ने किसके पास फ़ोन किया था, उससे हमें पता चल जाएगा। तो मासी माँ आप मेरी मदद करोगे ना, इस तरीके से बोल के वहाँ से वापस आ जाती है नयनतारा और रास्ते में वो गायब हो जाती है और तभी ये सारी बातें हैं। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि सूरजो ढूंढने जाएगा और सूरजो जब घर लेकर आएगा उसके बाद ये सब हंगामा होने वाला है और सूरजो बहुत ज़्यादा भड़केगा साउली की वजह से या फिर साउली के घर पर वो गई थी, ये सब सुनने के बाद बहुत डांटेगा और कहेगा कि इससे मेरा कोई भी नाता नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है और ये मेरी कोई पत्नी वत्नी नहीं है, इसलिए इसको मुझसे दूर ही रखना। ये सब सुनने के बाद नयन को बहुत बुरा सा महसूस होता है और लता जो है बहुत बहू का स्वागत करती है, आओ भगत सा करती है सबके सामने और उसके बाद ना आकर किचन में कहती है कि अच्छा और साउली के घर तुझे क्या क्या पता चला, इस तरीके से बात बोलती है। तो जो छोटो माँ है वो कहती नैन ये क्या बात है, तूने तो मुझे कहा था कि दीदी को कुछ ना बताना और खुद ही इतना कुछ सब कुछ बता दिया है। ये सब कुछ जानबूझकर लता कर रही थी क्योंकि उसने जो नयनतारा है उसने उसे कुछ भी नहीं बताया था, वो सिर्फ बात को खोद कर निकालने की सच्चाई जो है उसे निकालने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद वो नयनतारा को अपने कमरे में लेकर जाती है और आपको देखने को मिलेगा कि अपनी मोटी मोटी आंखें दिखाएगी नयनतारा को और उसका मुंह दबा कर कहेगी कि आजकल तू बहुत हवा में उड़ रही है, मेरा पर्दाफाश करेगी, साउली के घर जाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई पूछे बिना, मैंने कहा था ना तुझे मेरे साथ चलना है, तो मुझे बिना बताए तू घर से बाहर गई कैसे। ये सब देखकर नयनतारा बहुत ज़्यादा चौंक जाती है कि ये औरत तो कुछ भी कर सकती है किसी के भी साथ।